जी नमस्कार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ हाजिर हूँ। वो तमाम सारे लोग जो मेहमान हमारे, उन सब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गाया आज आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ जो पुराना है वो थोड़े दिन चला जाए और नया जो आए और उसको सही से निभा दे तो उसको तारीफ बनती है। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए जरा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ सर आपका? जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव महाराष्ट्र। देखिए मैं इतना पहचानता हूँ, अपने प्रदेशों को पहचान लेता हूँ कि भाई अब देखिए आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर? नितिन पाटिल। नितिन पाटिल। नितिन पाटिल। हाँ जी, कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो, बदमाश हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं बदमाश नहीं हो, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? तनुश्री। तनुश्री। क्या करती हो तनुश्री? मैं कॉलेज कॉलेज में क्या पढ़ रही हो? BBLLB। BBLLB। ओ माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मैम नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? ग्वालियर से। ग्वालियर से, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत जब करेंगे। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? तमन्ना। हैं? कान के नीचे बजा देंगे, साए साए की आवाज आएगी बड़ी देर तक। पूर्वांचल तक जाओगे ऐसे ही, पूरा पूर्वांचल चढ़ जाओगे ना वही। खड़ा। हाँ मैं नहीं उनको डांट रहा हूँ, वो डांट रहे हैं, वो जानते हैं सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कर रही हो तुम आजकल? मैं MA कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। MA पॉलिटिकल साइंस में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बातचीत करेंगे। आओ इधर आओ। पूर्वांचल कहाँ गए? हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? यही 30,000 में पार्ट टाइम वकालत कर लेते हैं। हाँ, अरे वकील साहब, अरे जब नंबर आए तभी बोलेंगे ना, पहले ही बीच में बोलने लगते हैं। पूर्वांचल वाले का अंदर से तो क्या पूर्वांचल को आ गए? गोल्डन पुतवा के आए हो क्या? खड़े रहो चुपचाप। पूर्वांचल पूर्वांचल लगाए हो इतनी देर से। हड़का इसलिए रहे कि चाचा पीछे खड़े हैं, आगे आए चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान हैं हमारे साथ, पवन जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अरे हड़का नहीं रहे, चुपचाप बता रहे हैं। बच्चा कैसे खड़ा होगा कौन बताएगा? चाचा बता नहीं रहे तो कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे कैसे खड़े रहना है। जान तो सब आप रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अंश जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिंह जी आर्थिक पत्रकार हैं जी। पवन कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्होंने तुरंत मुझे टोका कि ये कहिए, ये ना कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पवन, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी अभी आए नहीं, आते होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पक्ष और विपक्ष की बात रखूं मैं कि कौन क्या कह रहा है, इधर वाला क्या कह रहा है, उधर वाला क्या कह रहा है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्टर के यानिब से है, उनकी तरफ से है कि भारत में कच्चा तेल का पर्याप्त भंडार है। यह खबर है जो ऑफिशियल है, उसको रखना जरूरी है। भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है, गैस सिलेंडर को लेकर कोई परेशान ना हो। देश में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। LPG का 28% उत्पादन बढ़ाया गया है। यह समय देश में फेक नैरेटिव, यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये खाम के लिए एक अफवाह या ऐसी फैलाने का समय नहीं है। एक साथ समझने का और सही खबर को पहचानने का वक्त है। तो वे कह रहे हैं कि इस समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का समय नहीं है। हरमुज स्ट्रीट, जहां से बहुत वो जगह जहां अब सारे लोग समझ गए कि दुनिया के नक्शे में हरमुज स्ट्रेट कहां है, सारे लोग जान गए, तेल वहीं से आवाजाही होती है, एक आ गया है और बाकी के लिए बातचीत के तमाम सारे रास्ते हैं। तो वही की बात है कि आवाजाही 20% प्रभावित हुई है। ये जो युद्ध है उससे आवाजाही प्रभावित हुई है और 40% कच्चा तेल दूसरे देशों से हम ले रहे हैं। ये बात उनकी तरफ से है जिसको कि रखना बहुत जरूरी था। मुझे मालूम है कि पक्ष विपक्ष की तरफ से बात आएगी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? देश में LPG और तेल की, LPG मतलब वो जो लाल वाला सिलेंडर जिससे खाना बनता है, तो देश में LPG और तेल की जो स्थिति है वो अभी शुरुआत है। देश में गैस और तेल की समस्या होने वाली है, ये राहुल गांधी की तरफ से है। अभी तैयारी करने की जरूरत है। सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, ये उनकी तरफ से है। मोदी जी यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें।
जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखें। विपक्ष के दुष्प्रचार का मंत्री आक्रामक जवाब दे। यह पक्ष और विपक्ष की बात थी। खबर मैंने पहले आपको बताई, जो कि मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से थी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, आगे बातचीत होती रहेगी। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी और फिर समाजवादी और बहस फिर खोलता हूं। जी जनाब। प्रतीक जी, मोदी जी तो भैया मां मानव है हमारे, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। भाई ये देखिए खबर बताइए, आजकल कांग्रेस पता नहीं क्या कहां से कौन सी नहीं सुन लीजिए वो जनता कह रही थी कि उसका रिएक्शन है, उसको समझने की कोशिश करिए। मेरी तरफ से नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल टू द पॉइंट है। ये जब आप ये कहते हैं कि दिस इज अ टाइम, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, देख आप जब ये कहते हैं दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, सीरियस होने की बात है, सीरियस होने की बात है, तो फिर आप सीरियस रहिए ना। प्रतीक जी, पहली बात तो ये सारे शब्द महामानव, नॉन बायोलॉजिकल मैं नहीं कह रहा, चुनाव के समय पे मोदी जी खुद जगह जगह जाके कहते थे। फिर आप ये परेशान ना होइएगा कि ये जनता आप उनको क्या कहेगी, फिर उनको क्या कहेगी, तो परेशान मत होइएगा। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जवाब दे दिया है। बैसाखी की सरकार आज चलानी पड़ रही है, लेकिन अभी आपने यहाँ पे कहा कि सीरियस समय पे भाई ठीक है इनको एक मिनट अभी 293 आप ऐसे मत करो, मोदी जी के पास 240 है, उनके पास अभी पूरा बहुमत है। ये बात नहीं को आप पूरी अफवाह ना फैलाओ। और अब जितने भी राहुल गांधी जी है, जितने कह रहे हैं कि ये गैस का ये पेट्रोल का ये कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने तो अपने पड़ोसी को अपना गैस सिलेंडर दे दिया, हम तो ऐसे आदमी हैं। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे आदमी, आपने इनसे ये नहीं, रुकिए, आप इतने अच्छे आदमी, आपने इनसे ये पूछा कि पहले तो आप एक्स पर कुछ एक डालते हैं कि लाइन में लगे हुए लोग का टिकट डालते हैं, फिर बड़े सफाई से उसको निकाल लेते कि लाइनें लगी हैं, फिर आप निकाल लेते। ये तो जनता ने नहीं पूछा आपसे अभी। प्रतीक जी, सबसे पहली बात आपने यहाँ पे कहा कि गंभीर समय, और ऐसे यहाँ पे गंभीरता से गंभीर समय इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की जनता को बताना चाहिए कि हमारी क्या आपको अफवाह उड़ानी चाहिए। सुन लीजिए प्लीज प्रतीक जी, बोलने दीजिए। ऐसे समय पे प्रधानमंत्री को या सरकार के लोगों को आना चाहिए, बताना चाहिए हमारी क्या तैयारी है, ना कि तमिलनाडु केरला में जाके अपना प्रचार करना चाहिए। ऐसे गंभीर समय पे जब सारे देश, स्पेन के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री आके लोगों को बता रहे हैं हमारी क्या तैयारी है। इटली के प्रधानमंत्री क्या कर रही है, जगह जगह लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बता रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है, हम ऐसे समय पे हमारी क्या नीति रहने वाली, हमारी क्या स्थिति है। कोई जाके चुनावी राज्य में जाके प्रचार नहीं कर रहा। उसी प्रकार से जैसे हमने कोविड के समय पे देखा, दीदी ओ दीदी किसने किया, जब लोग बाग गैस के अपने वो ऑक्सीजन सिलेंडर के समय पे लगे थे, तो वही चीज आज हो रहा है। आपने पहले तो लोगों को जो है एटीएम की लाइनों में लगा दिया नोटबंदी के समय, फिर आपने कोविड के समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, आज अपने लोगों को गैस सिलेंडर के नाम पे लगा दिया। अभी आप कह रहे तो वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के भी आप पढ़ रहे थे कि अफवाह मत फैलाइए। अफवाह कौन फैला रहा है? अगर पूरी सरकार जो सूत्रों के हिसाब से चलेगी, आपको पता होगा आज सुबह ही एक सूत्र के हिसाब से जो है खबर फैलाई गई थी कि भाई भारत के जहाज को जो ईरान की सरकार ने अनुमति दे दी है। 3 मिनट में झूठ धाराशाही हो गया, ईरान की सरकार ने 3 मिनट में झूठ को धाराशाही कर दिया। सूत्र के हिसाब से तो आपकी सरकार चल रही है। और दूसरी बात, आप कहने की हम जो है अफवाह फैला रहे हैं, सारा टीका विपक्ष पे फोड़ दो। अरे भैया, जब आप गलती करते हो, आपको सही करने के हम जब काम करते हैं, तो हमें आप बताते हो कि भैया आपको भैया भारत से नफरत है, भारत विकास कर ले आपको नफरत है। उसी प्रकार जैसे भी हमने ट्रेड डील के समय पर बताया, और अगर उसकी वजह से कोई इस देश को अगर खामियाजा होना पड़ रहा है, जैसे ट्रेड डील की वजह से हम रशिया से तेल नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से आज गैस के सिलेंडर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप टेकन योर पॉइंट। जी नमस्ते। राहुल गांधी लंदन में गया, आप पूछिए ना, उसको पता ही नहीं। तुम्हें सब बता के जा रहे हैं राहुल गांधी लंदन में गया। नहीं, ये मालूम है। रुको, लंदन में गया, आइए राहुल गांधी लंदन में गया, आइए, चुप रहो, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, ये कांग्रेस वो बात करती है कि सिलेंडर की बात, ये एलपीजी की बात 2014 पहले पूछिए भैया कितने सिलेंडर दिए जाते थे। एक टाइम तो ऐसा था देश के अंदर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करता था लोकल गैस एजेंसी को कि हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस किसको आप गैस की वो सिलेंडर दे दो। ये ऐसी हालत बना के पूरे देश की रखे हुए थे। 147 बिलियन बैरल प्रति डॉलर हुआ था 2006-2007 के आसपास में तेल का प्राइस, कच्चे तेल का प्राइस भारत के अंदर। इनको पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाए या राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपोगंडा कहा जाए। वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कोई न कोई एक अफवाह छोड़ के जाएंगे। और जानते हैं ये लोग क्या कर रहे थे कर्नाटक और बेंगलोर में?
इनके जितने कर्नाटक और बेंगलोर में, वो भी कांग्रेसी मानसिकता के रेस्टोरेंट रहे होंगे, वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से वो टैक्स चोरी कर रहे थे। तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में, पश्चिम बंगाल में वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से टैक्स चोरी कैसे चोरी करते थे? आपके हाथ में जब वहां खाना भी बुक करोगे, आपके हाथ में पक्का बिल आ जाएगा, लेकिन जो कैश का ट्रांजैक्शन वो अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर देते थे। वो चोरी कहां सीखा था? इनके यहां सीखा था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछना शुरू कर दिया, तब वहां पे कहते नहीं साहब ये तो एलपीजी कमी है, इसकी कमी है। 28% प्रोडक्शन बढ़ता है भारत के अंदर। हारमोच अगर खुला है, जल डमरू, जिसको खैर डमरू इनको समझ में नहीं आया होगा, वो तो डमरू लेके जो दिया होगा मुद्दे पे बता रहे होंगे। नहीं, जल डमरू इनको पता होगा? नहीं पता होगा, ठीक है। अरे इनको अपना भूगोल नहीं पता तो जल डमरू कहां से पता होगा? नहीं गलत बात, ये पर्सनल कमेंट नहीं होगा। पर्सनल थोड़ा कर रहा हूं, लीडर प्रोपोगंडा की बात कर रहा हूं। उनमें क्या हुआ कि 28% आप देखें एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये कह रहे कि इससे पहले क्या करते थे? रसिया बढ़ाने को कहा है, बढ़ा नहीं है। इससे पहले क्या कहते थे? इनको यही नहीं पता होगा कितना प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है एलपीजी, कितना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ये कांग्रेस के ना राहुल गांधी को जब नहीं पता होगा तो इनको कहां से पता होगा? सर वेरी क्विक सर, बिल्कुल हाँ, वेरी क्विक। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि रसिया के साथ तेल नहीं खरीदना था, पहले चिल्लाते थे, अब कहते हैं तेल खरीदना। आप ये मान के चलिए कि रसिया से लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीदा जा रहा है और उसी रास्ते से आ रहा है। और भारत केवल ईरान से तेल खरीद नहीं रहा है, 41 देशों से तेल खरीदता है। हाँ जी, टेक योर पॉइंट जी प्लीज। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि भाई कर्नाटक का कोई होटल जो होगा हमारी मानसिकता का, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, उन्होंने कहा है जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर पे पाबंदी लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट में कैंटीन किसने बंद की? एयरलाइन जो है एयर इंडिया की जो है फ्यूल सरचार्ज किसने बढ़ाया? आपको मैं मुंह मत खुलवाइए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों कहा कि भाई जो कमर्शियल, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जहां पे खोलना है वही मुंह खोलिए, बिल्कुल खोलिए, ना चुप रहिए। जो चीज सच है उसको बताइए, बिल्कुल मत चुप, इसमें बिल्कुल नहीं चुप रहना है। हाँ, तो उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों कहा कि भैया आपको कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको अल्टरनेटिव यूज ढूंढने पड़ेंगे? तो हमारा मुंह मत खुलवाइए। वहां पे किसकी सरकार है? दिल्ली में लोग बाग जो लाइनों के लिए लगे हुए हैं। कटिहार बिहार में एक महिला जो बेहोश हो जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा अफवाह फैलाने पे, तो मैं बताता हूँ अफवाह ये जो है रातों रात ऐसे नहीं फैला दी विपक्ष ने भाई, जो उस पे नहीं, वो आपने एक टिकट दिखा डाला है, वो ट्वीट किया, उसको बाद आपने उसको निकाल दिया। सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ। अब इनकी कटनी और कटनी में अंतर क्या है, उसके बाद लोग बाग यहाँ पे खुद सोच लें। अगर यहाँ पे भैया पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी, हमारा अच्छा खासा चल रहा है, हम जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसके बाद क्यों आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू कर दिया? उसके बाद आपने क्यों जो बुकिंग पीरियड उसको 25 दिन बढ़ा दिया? आपने क्यों जो है घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए, इसलिए कि होर्डिंग ना हो, जमाखोरी ना हो, इसलिए कर दिया। जी मैं आपके प्रतीक जी, ये प्रश्न ही नहीं है जहां डिबेट की जा रही है। मैं बताता हूं प्रश्न क्या है इस देश के सामने। प्रश्न ये है कि आज हम स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है। ये युद्ध जो जनता खड़ी, ऑडियंस खड़ा है यहाँ पे, सुनिए, हमारे देश में युद्ध नहीं चल रहा है। हमें समझ ये पैदा करनी पड़ेगी जिस युद्ध का हम पार्ट नहीं है, तो हमें हमारा नेचुरल अलायंस कौन है? कौन देश जिस पे हमारी डिपेंडेंसी है? कौन देश जिसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए? कौन देश जिसको हमें रिफ्यूज करना चाहिए? कौन देश जिसके साथ हमें मित्रता बढ़ानी चाहिए? आज जो ये मोदी सरकार बोलती थी कि ईरान के जो अटैक हुआ है उसको हमारे ऊपर एप्लीकेशन नहीं आएगा। आप इस युद्ध का पार्ट नहीं है और पूरा देश हाहाकार की स्थिति में है। आपको देश को फौरन नीति में समझना पड़ेगा। हमारा नेचुरल अलायंस क्या है? कौन से ऐसे देश हैं जहां 147, आप कह रहे थे कि 147 रुपए पर बैरल क्रूड हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा जब 65 रुपए में डीजल और 70 रुपए में पेट्रोल मिलता था। और एक ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 से 2024 के बीच में क्रूड का एवरेज प्राइस 65 रुपए पर बैरल है और आप 100 रुपए डीजल पेट्रोल को बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। समझिए मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे वो कैसे देश को चलाते होंगे। इन्होंने 2 विषय उठाया है। पहले मैं संसद का थोड़ा दृश्य लाना चाहता हूँ। संसद में मैया क्रूड पे आइए, महंगाई पे आइए। महंगाई, संसद को ये महंगाई के लिए नहीं मानते हैं। अब समझ में आया संसद को नहीं चल रहा, ये संसद को कुछ मानते ही नहीं। जब संसद की बात हुई तो चिल्लाने लगे। बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसीलिए कह रहे ईरान के साथ खड़े हो जाओ क्योंकि 20% मेरा मुसलमान वोट चाहिए। अब सुनिए, ये अभी अब बोलने दीजिए, यह संसद नहीं है, यहाँ बोलने दीजिए। अभी इन्होंने कहा ईरान के साथ खड़े हो जाइए, क्यों? क्योंकि 20% मुसलमान का वोट यूपी में चाहिए। अभी इन्होंने कहा, ये अब्बा भरम फैलाते हैं।
संसद का दृश्य यही चल रहा है, आप उठाए हम अंधा। और मैं अभी कहूं कि सब्जी बनाने के लिए पहले प्याज को तलना चाहिए। आप अगर हिम्मत करके रोक दिए कहे मुद्दे पे आओ, तो मैं आपको कहूंगा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊंगा। यही संसद चल रहा है 3 दिनों से, जहां हमारे मुद्दे पे बात होना चाहिए, राहुल गांधी के आम के नीचे 3 दिन, हमारा 4था दिन आज कुचल गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये बात कर रहे हैं आप लोग कि आपने इतना बोल दिया साहब, इतना बोला कि ये सत्ता में आ गया, आपने इतना ड्रामा किया कि वो सत्ता में आ गया। शांत रहिए। ये अब्बा फैला रहे हैं डीजल। ये आप देख लीजिए 6:35 आज मैंने गैस का बुकिंग किया, आज 5:38 पर मेरा जनरेट हो गया। आज का है, ये लाइव टेस्ट है। मैं इनकी बात पे विश्वास करूं या अपने बात पे मैं विश्वास बताऊंगा किसकी बात पे करूं? ये है, मैं इनकी बात पर भी, आप बोलने दो, इनकी बात पे विश्वास करो। 11 बजे इन्होंने ट्वीट किया लंबी लाइन का फोटो, और सिर्फ जब हम लोगों ने उस पर डाला कि अरे ये तो 2011 का लाइन है, जब आपकी सरकार में, रुको भाई, रुको। जब हम लोगों ने डाला कि ये आपके सरकार की लाइन है साहब, तो आप ट्वीट से डिलीट कर दिया। अब्बा ये होता है। अब आता हूं मुद्दे पे। अब नहीं, अब मुद्दे की बात है। ये आपके अफवाह को तमाचा है जनता का, जो आपको 2014 से मार रहा है और आपको 2017 से मार रही है। अब आ जाओ। आपने कहा आज हड्डी पूरी संसद पे बोले, सारा बयान दिया, आप चिल्लाते रहे, आपको सुनना नहीं था। सुनना तो था, जनता को सच नहीं बताना था, क्योंकि आपको अफवाह फैलाना था। राइट, टेक इट पॉइंट। प्रतीक जी, आप ही की नेता के एक बयान बताता हूं मैं। कह रहे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? किसने बोला था सुषमा स्वराज ने? आप सुनिए जरा। आप ईरान के साथ मत जाइए, आप उस अमेरिका के साथ जाइए जब हामिद करजई हमारे सबसे बड़े मित्र हुआ करते थे, और अफगानिस्तान में फ्लाइट से रात को अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर भाग गया, चाहिए आप उसके साथ जाइए। आप उस अमेरिका के साथ जाइए जहां केवल नेटो के एक साइन के लिए, जिसने यूक्रेन के पूरे देश को ध्वस्त कर दिया। सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। और यूक्रेन को नष्ट कर दिया, और फिर वहां से यूक्रेन को जेलेंस्की को बुलाकर व्हाइट हाउस में आकर मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, मैं आपसे ये ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं जानना चाहता हूं कि जो भारत अभी सबसे दूर खड़ा है वो बेहतर है, या आपके हिसाब से ईरान के पास जाके उसके साथ खड़ा हो जाए, या अमेरिका के साथ जाए उसके साथ खड़े? आई विल गिव यू लेटर ऑन, आई विल गिव यू। नो, पहले इनको मत ईरान के साथ जाइए, मत अमेरिका के साथ जाइए। इस देश के पब्लिक के इंटरेस्ट में और इस भारत के इंटरेस्ट के साथ जाइए, सबसे पहली बात। तो अब दूसरी बात, हाँ, नहीं, आप फिर आपने क्यों कहा कि स्टैंड बताइए? मैं स्टैंड बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा। आप दोस्ती कीजिए खूब, मोदी सरकार और ट्रंप सरकार बनाइए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जेलेंस्की को बुलाकर वहां धमकाया, और आज देखिए क्या होता है युद्ध नीति। सुनिए। अरे भाई, आप पूरी युद्ध, यहाँ ये ना पूरी युद्ध नीति क्या समझा रहे हैं? युद्ध नीति नहीं समझा रहा। अभी परसों की कॉल है, यहाँ ऑडियंस खड़ा है, सीधा ट्रंप करते हैं पुतिन को कॉल, हमारी वॉर रुकवा दीजिए। क्या हो गया? पुतिन दोस्त बन गया क्या अब, और जेलेंस्की दुश्मन? आप बता देते हैं। आप लोग सब न्यूज 18 इंडिया देखते रहिएगा। अभी कुछ देर में बाद मुंबई के पोर्ट पर उसी स्टेट ऑफ हॉर्मस से भारत का जहाज आ रहा है। ईरान के साथ आपने कहा दूरी बना ली, इजराइल के करीब आ गया अभी कुछ घंटों में। वो जहाज जो है वो उसने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो बंद कर दी थी, वो आई है, वो इसलिए जहाज आया। नहीं। हाँ। ये भी अगर आइडेंटिफिकेशन अगर बंद भी कर देगा, वो मात्र 30 किलोमीटर का है साहब। जहाज को पकड़ना थाई वाला मार दिया, लेकिन भारत वाला आ रहा है, और उसने कहा भी है 24 उस तरफ कर रहे हैं। भाई आप ये बताइए, सीधे कहना क्या चाह रहे हैं आप बताइए? जनता खड़ी है, परेशान हो रही है ना। यही चाह रहे हैं कि ये चाहते थे कि ईरान के साथ खड़े हो जाए। हमने कहा ठीक है, ये लाइन आपकी पता समझ में आ गई कि आप भैया महंगाई कुछ नहीं है। हाँ, 50 रुपये पहले मिलता था, आज 500 रुपये मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में 50 रुपये मिलता था, आज 500 रुपये मिला। आमदनी बढ़ा हुआ है, ये अंधे को दिखता नहीं है। गुप्ता जी क्या हुआ? सब ठीक है। नहीं, बाल कटवा दिए। परिवार में बरसी था किसी की। क्या हो गया था? बरसी की। अच्छा, कोई गुजर गया? हाँ, खड़े रहो, आज बोलना नहीं है। हाँ, नहीं, आज बोलना नहीं, आज नहीं बोलना। भाई साहब का
वो होर्डिंग हटवा के बिल्ला देखिए बात हो रही है सर कि अफवाह कौन फैला रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार चल रही है देश के अधिकांश राज्यों में सर, और हम लोग तो अधिकांश लोग यहाँ पे राम भक्त भी हैं। अगर राम रसोई को स्थगित करना पड़ जाए अयोध्या में तो सवाल खड़े होंगे अयोध्या में राम रसोई में खाना नहीं कल बना सर, गैस के कमी के कारण। हनुमानगढ़ी में लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पे दुकानदार बोल रहे हैं। नहीं झूठ नहीं भाई, ANI का मैं तो एजेंसी का नाम आपने दो बोल दिया ना, अब आप ये क्लियर करिए आके। आइए आइए, देखिए इतना झूठ यही इनका अफवाह है, यही ये लोग झूठ फैलाते हैं। यहाँ खड़े होके, मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ, इतना झूठ इन लोगों के दिमाग में है। अरे भगवान राम को तो ऐसे ठगे, कभी भगवान राम का अस्तित्व मानते नहीं थे, 22-22 वकील खड़े कर देते थे। और भारत का जिसमें जिसमें इंटरेस्ट है इन विपक्ष के लोगों का और इन चम्मचों का, उसमें उसमें डिसइंटरेस्ट रहता है। जिसमें जिसमें भारत का इंटरेस्ट होगा, और ये जान लीजिए राम को जिसने ठगा है और राम का जिसने अस्तित्व नकारा है वो बर्बाद होते चले गए। आप बोलते रहे, इतना झूठ मत बोलो भाई, कुछ तो शर्म करो। मुझे इतना मालूम है, मैं आपसे एक ही सवाल जाना हूं, जो राम जन्मभूमि हो आया है, भगवान के दर्शन कराया है, वही प्रसाद पाया है और वही प्रसाद के लिए बोल रहे। देखिए बड़ी चिंता आपको है, मुझे मालूम है चिंता आपको है। हाँ जी, देखिए हम विकसित भारत आपको लगता है, आपको इतना लग रहा है कि इस देश में ये इतना संकट आ गया कि भगवान राम की रसोई नहीं बनेगी? ये संकट सर ANI ने कवर किया। मैं तो एजेंसी का नाम भी बता देता हूँ सर। एक चीज मैं बता दूं, रूस यूक्रेन के संकट के बाद एक मिनट, क्या हो गया अंकल जी, क्या हो गया ये बेचारे को? गैस महंगा हो गया। गैस नहीं महंगा हो, चलो पीछे देखो। मैं एक चीज कह रहा हूँ, 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है, वो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। कम से कम इस मामले में कुछ अच्छे मॉडल्स को की तरफ भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब रूस यूक्रेन की वार की स्थिति बनी, यूरोप के देशों में अनिवार्य कर दिया गया गैस के स्टॉक को रखने के लिए। 90 से 120 दिनों के लिए वहां पे गैस को भी स्टॉक किया जाता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है। भारत में ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है यहाँ पे। तो ये स्थिति में कि हम लोग अगले बार गल्फ की संकट हो और हमारे रसोई में कोई संकट ना बने। जी ठीक है, मैं आपका, अरे मैंने बोलने का आगे बोल दिया। मैं जो जहां मुझे टोकना था वो मैंने टोक दिया। जी एक मिनट रुकिए, नाम क्या है सर आपका? मेरा सुखदेव नाम है। सुखदेव जी जी, इनसे मेरा एक सवाल है। बात चल रहा है युद्ध के बारे में, ये लेके आ गए राम मंदिर और राम भक्त के ऊपर। क्यों लेके आ गए? 120 करोड़ भारत देश में सनातन और देशभक्त राम भक्त रहते हैं यहाँ पे। ये बार बार सनातन धर्म के बारे में क्यों टिप्पणी करते? मेरा सवाल है इनसे, क्यों करते जवाब? ये भी सनातनी है इसलिए। किस बात सवाल सनातनी? आप मुझे बताओ, राम मंदिर में कितना योगदान दिया इन्होंने? कितना योगदान दिया राम मंदिर बनाने में? बताइए मुझे आप, ये गए थे कितना योगदान दिया इन्होंने? कितना योगदान दिया? अरे हल्ला ना मचा यार, गुस्सा ना। मेरा सवाल ये मुद्दा किसी और तुम तो कान में ले लगाए हो, हमारे कान में चिल्ला रहे हो। दिया। बोलिए बोलिए। मैंने सिलेंडर कल बुक कराया था और आज सिलेंडर आ गया शाम को, और आज सिलेंडर आ गया। सब झूठी पार्टी है, जितने भी पक्षी पार्टी झूठ अफवाह फैला रही है। झूठ ना बोलो, बता दे रहे तुमसे। कल बुक कराया मेरा, आज आ गया है सिलेंडर। बात दिखाओ, घर में रखा है। हाँ। ये महंगाई का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं जो खुद महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते आज सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में देश के मुद्दे उठाने चाहिए। पोस्टर लेकर के राहुल गांधी जी बाहर बैठे हुए हैं। अभी जो मुंबई पे कच्चे तेल का वो पहुंचने वाला है, क्या ये अफवाह भी झूठी है? हर जगह अफवाह फैलाई जा रही है। मतलब आप लोगों ने, भारत में वो एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उसके बाहर ताजमहल बेचने का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वो मैडम कहती है प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? वजह तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप कोई वजह तो बताओ। भारत में सिलेंडर, सबको सिलेंडर मिल रहा है, आप बोल रहे भैया कोरोना काल में जब ये विपक्ष नेता सिलेंडर थे ऑक्सीजन के गायब करके बैठे हुए थे, इकट्ठे करके बैठे थे, महंगे महंगे बेच रहे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे। दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, गैस के सिलेंडर जो है वो इकट्ठे करके कारखानों में और गोदामों में ना भरे जाए, इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है। 25 दिन से पहले आप सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हो। बायोमेट्रिक है। हाँ जी, अब बायोमेट्रिक। कांग्रेस विल गेट चांस एंड सर एक मिनट आई विल गिव यू चांस, कांग्रेस को दे देता हूं। प्रतीक जी, यहाँ पे एक ये जो हमारे श्रीवास्तव भाई थे, उन्होंने अमित श्रीवास्तव जी जी, हाँ। और एक ये हमारे भाई दोनों कह रहे थे कि मुंबई में जो टैंकर आने वाला है उसके ऊपर दोनों कह रहे थे। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को सही कर देना। ये ANI का जो ट्वीट है उसमें आपको दिख रहा है किस फ्लैग से आया था वो जो शिप है? लाइबेरिया के फ्लैग से। भारत के झंडे के साथ ला तो पानी रहे
और बोल रहे हो कि भैया मुंबई में आ गया। देखिए मैं आपकी बात सही है, मैं आपकी एक बात मान लेता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, हम अपने झंडे के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वो थोड़ा सा डेरोक्रेटरी लगता है, थोड़ा डेरोक्रेटरी लगता है कि आप अपने झंडे से ला नहीं पाए। अरे भाई मैंने जो कहा, जो गलत लगता है वो मैंने तुरंत रोक दिया। मैं अपने झंडे से ला नहीं पाए, ये थोड़ा दिस इज हटिंग। हमारे विदेश, ये आपने नहीं कहा। रुकिए भाई, आपने यहाँ पे इस जनता को, इतनी जनता खड़ी है, अरे बाजी जनता भी कभी कभी दिखाया करो, मेरे ऊपर कहाँ दिखाते रहते हो हमेशा। मैं सिंह, देश में आपने ये क्यों नहीं कहा कि विदेश मंत्रालय ने ये भी बात कही, विदेश प्रवक्ता ने ये बात कही कि 3 बार विदेश मंत्री से बात हुई, वहां के विदेश मंत्री से ये बात आपने नहीं बताई, ईरान के, ये क्यों नहीं बताई? यही है बात बस सिर्फ। और ये मैं मानता हूं कि विपक्ष को जो छुपाना होता है वो छुपाता है। जी, जो व्यक्ति पूरा देश झंडा को सलाम करता है और ये झंडा को बदनाम कर रहे हैं, मतलब सोचना चाहिए, झंडा, संविधान, राम मंदिर, बस यही। वो ये बात सच कह रहे थे कि उस झंडे से आया, लेकिन ये बात सच है कि बोलने का थोड़ा सा, गिव हिम अ चांस, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं ये। नहीं प्रतीक जी, मैं आपको बताता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी के कई नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इसी तिरंगे झंडे में जो लिपट के गए हैं, इसी देश को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस देश के संविधान को। और जब देश में संकट आया 1965 में, तो नारा दिया गया कि एक टाइम खाना खाना है 65 में, और होटलों में खाना नहीं मिलता था। तुम तो पैदा ही नहीं हुए होगे 65 में, कहां पैदा हो गए? मैं भी नहीं पैदा हुआ, तुम कहां से होगे? गिव मी अ चांस। तो 65 में, भाई साहब एक मिनट रुकिए, 65 में नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान। और उस समय यह हुआ कि भाई एक बार खाना खाएंगे तो इस देश ने, मालूम है तपस्या क्या होती है, इस देश को मालूम है राष्ट्र क्या है। जी इधर आइए। जब मैंने ये बात बोली तो मेरे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे आप मोदी जी की जय जयकार के नारे लगाओगे, नहीं तो देखो सवाल तो आपको सच्चाई दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये अपने वो बात कर रहे थे एक टाइम के खाने की, उस समय पे हम सब लोग जानते हैं कि जब ये देश आजाद हुआ, उस समय पे हम लोगों के पास जो थी उतनी मजबूत स्थिति नहीं थी। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इस देश को किसानी में आत्मनिर्भर बात। तब किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था कि मैं एक बार खाना क्यों खाऊंगा, ये किसी ने नहीं कहा, बोला हम साथ तैयार हैं। मोदी जी की तरह उन्होंने कभी भी आत्मनिर्भर भारत के, आपको है मोदी जी से एलर्जी, आपको एलर्जी है मोदी जी से, बोलने तो दीजिए। उन्होंने क्या किया मोदी जी? उनका आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है आप अपने आप खुद देख लो, सरकार पे निर्भर मत रहो। लेकिन एक आखिरी बात है, डेडलाइन देने वाली सरकार जो कहती है कि भैया, डेडलाइन देने वाली सरकार जो कहती थी कि 2022 तक हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, जो कहती थी कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, ना ही बुलेट ट्रेन चली, ना ही किसानों की आय दुगनी हुई। और सरकार ने, भैया जी बुलेट ट्रेन बन रही है, बम्बई से अहमदाबाद, क्या नाम है? कपिल कुमार। मैं देख के आया हूँ, बुलेट ट्रेन बन रही है भाई साहब, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। मैं खुद आंखों से देख के आया हूँ। रुको अब ये मेरे कोर्ट में नहीं, देखोगे जब आपको नजर आएगा कि बुलेट ट्रेन बनी नहीं बनी। आप खुद देखना। हाँ चल रही है। अरे नाम क्या हो गया है? नाम कपिल कुमार है मेरा। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं बम्बई से आया था, तो बुलेट ट्रेन बहुत स्पीड से, मतलब बुलेट ट्रेन के पिलर बन रहे हैं बहुत। हमारे इधर अब अंश भैया देखो, वो कहा गया है कि पढ़े लिखे को, अरे पढ़े लिखे को क्या, फारसी क्या, हाँ ये कहा गया। तो ना आप कुछ नहीं, बीजेपी। देखिए, जैसे राहुल गांधी हैं वैसे मेरे छोटे भाई अंश भी हैं। अंश बहुत अच्छा बोलते हैं। कम से कम पढ़ के आया करें। देखिए, जब जहाज चलता है, मोदी जी की हैसियत देखिए, जो जहाज का मालिक होगा, जो कंट्री, उसी का झंडा लगा रहेगा। मोदी जी के यहाँ से फोन गया कि देख भाई, इसमें मेरा तेल आ रहा है, तेल आने दो। ये होता है, इनको पता नहीं झंडा के मामले में। और इन लोगों का नफरत इतनी ज्यादा है, और इन लोगों के नफरत इतनी ज्यादा। भाई ये मोदी जी का फोन किया जी। जो ईरान के वहाँ पे जो हमारे 37 जहाज फंसे हुए, 10,000 करोड़ रुपए हमारे जो लिस्ट पे। बोलो। हाँ जी, मैं टोकूंगा जहाँ जो टोकना है।
देखिए इतना ज्यादा बोल रहे हैं ना, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा शायद ठीक नहीं होगा। आराम से। दूसरी चीज ये है कि जब बात करते हैं ना, इन्हीं लोगों की आदत की, अभी एआई समिट था ना, नंगे होके मतलब लखोर बेशरम और नंगे होके भारत की किसी बदनामी किया, और उसके बाद राहुल गांधी अपने सम्मेलन में उस कुटिल मुस्कान के साथ कहते जैसे मीर जाफर हंस रहा था। तो समझिए कि ये देशद्रोही और मीर जाफर कौन है, ये कांग्रेसी है कि नहीं है। ये लोग भारत को बदनाम करने के लिए, देखिए आज ये मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते झंडे से नफरत कर बैठे। देखिए दो चीजें आपने कही, मीर जाफर नहीं सर, इन्हीं को देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया। लो सर आपको नहीं दूंगा। ये कांग्रेस अपने आप, सर कांग्रेस डिफेंड करने के लिए अपने आप काफी है जी। मैं जाऊंगा क्योंकि दोनों बात कही उन्होंने, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। इस देश में अगर आप सरकार से पेट्रोल डीजल पे सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हैं। इस सरकार से अगर आप जो है नकल वैक्सीन की वजह से, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको वैक्सीन की वजह से जो मौत हो गई है, जिसपे मोदी जी ने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे बड़ी बड़ी अपनी फोटो लगाई, उनको मुआवजा दीजिए। अगर आप उनसे सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हैं। अगर इस सरकार से आप सवाल पूछो कि एटीएम की लाइन में नोटबंदी के समय पे लोग बाग लगे थे और इनके सांसद कैसे उन पर चुटकुले कर रहे थे, उन पर सवाल पूछो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। राइट जी, नहीं आपको बोल रहा है, नहीं देखिए क्या है। अरे भाई रुको, आ गए तुम? कितने दिन से बाहर हो? आज कम से कम 1 महीने से कम है। मांगो माफी तभी अंदर आओ। माफी मांग रहा हूँ सरकार। मांगो माफी मांग तो सॉरी सर। अब सामने नहीं बोलेंगे किसी के? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चिल्लाओगे नहीं ना? नहीं बोलेंगे। कान पकड़ो, कान पकड़ लिया। अंदर आओ। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, उस समय जो है भुखमरी थी देश में, बहुत ज्यादा वो था। जब आपने बोला था तो इन्होंने कहा, मैं कह रहा था जब देश में भुखमरी थी, जब देश में कुछ भी नहीं था, तब भी पंडित नेहरू लंदन में पढ़ते थे। ये भी तो बताओ आप, जब देश में कुछ भी नहीं था, देश भुखमरी पर थी, तो पंडित नेहरू लंदन में पढ़ते थे। और आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है, तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस जिहादियों ने कहा था कि 370 खत्म करोगे, तिरंगे को कंधे देने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ 70 साल खड़ी रही। सरेंडर कांग्रेस ने किया। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने सरेंडर यहां किया, जो कहते थे कि राम मंदिर बनाओगे तो तुम्हारे तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। ट्रिपल तलाक पर कांग्रेस पार्टी चंद जिहादियों के साथ सरेंडर करके चली गई। अब आएगा नंबर आपका, इसके बाद आएगा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो अर्धनग्न प्रदर्शन, जब आपका मेक इन इंडिया का शेर आपने उसको चाइना के कुत्ते में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पे अर्धनग्न। ये गलत। अरे झूठ, ये गलत। अरे आप देश का, मेक इन इंडिया सरकार का नहीं, देश का है। देश की बेइज्जती आप करोगे और मेरे से विपक्ष से पूछोगे। बेकार की बातें करते हैं। समय में मूल्य बना, बेकार की बातें करते हो। एक विषय में याद दिला देता हूँ, बहुत बढ़िया। देखिए एक बात और, देखिए क्या है, विपक्ष ने क्या बोला। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप जाके किसी अपने देश के लोगों की बेइज्जती करना, ये गलत बात। अरे हम कंडेम कर, हम कहा मना, सुनिए, देखिए विपक्ष ने आज का स्टेटमेंट क्या है। विपक्ष ने स्टेटमेंट ये बोला है कि आप जो तैयारियां हैं, अभी वर्ल्ड जो है ईरान के जो अनरेस्ट की वजह से हमारी तेल की जो डिपेंडेंसी है, एलपीजी की डिपेंडेंसी बाधित हो सकती है। आप तैयारी कीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें क्या बुराई बोल दी विपक्ष ने? बेकार का हल्ला क्यों काट रखा है आप लोगों ने यहाँ पर? अब सवाल आ गया समय कि मैंने ये कह रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी क्या है। अरे असल में क्या बताओ, पवन यहाँ मेरे पास। पवन, तुम्हें मतलब क्या है कि तुम्हें आती है डिबेट में मौज, तो तुम घुस जाते हो डिबेट में। तुम्हें सब्जेक्ट जाता है भूला, तो तुम मौज लो यार। आ गया। ये जनता 2013-14 के पहले की नहीं है। ये जनता बहुत आगे की समझदारी रखती है और समझ है। अब वो पहले लोग झूठ बोल के निगेटिव नैरेटिव फैला करके सारी जनता को ये कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। जनता अब समझ गई है। अब एआई का जमाना आ रहा है, मोबाइल का जमाना, सब होशियार हो गए हैं। अब मोदी जी तो सबको खुश कर दिए हर जगह से। ठीक जी, मैम आगे आइए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर से। आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? अमिता जी, कुछ बोलिए जो बोलना चाहें आप। देखिए बहस तो चल रही, देश, महिला, गृहिणी, गैस, सब पर बात हो रही है। नहीं, मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ गैस में। मेरा पाइपलाइन है गैस का पाइपलाइन है, आ रही है गैस उसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? सर, जाति, धर्म, महिला सशक्तिकरण, ये किसका लाया हुआ है? रुको, हाँ जी, कहाँ गए? हाँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बात मैं जानता हूँ, कौन है, कहाँ गए?
मैं एक चीज यही कहूंगा, इस पूरे स्थिति में विपक्ष को अभी हम लोगों ने देखा कि इनको तुम लेके जाओ दोनों लोग। IRCTC ने एक निर्देश जारी किया कि भाई रेलवे में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, इंडक्शन वगैरह भी यूज कीजिए वैकल्पिक तौर पे। तो हर कोई आपको तैयारी करने के लिए, विपक्ष हो, तमाम चीजें हो, वो तैयारी करने के लिए सुझाव दे रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस समय तैयारी का उदाहरण दे दी वो महिला। उन्होंने कहा हमारे यहाँ PNG गैस पाइपलाइन पहुंचा है, इसीलिए तो। अब सुन तो लीजिए साहब, भी बोलने तथ्य नहीं रखने देते हैं आप। वो महिला सही बताई कि पाइपलाइन बिछाने की तैयारी मोदी जी घर घर कर रहे थे, तब ये कह रहे थे कोरोना में गैस क्यों दे रहे हो, ऑक्सीजन दो, जब यही चिल्ला रहे थे। बहुत अच्छी याद दिलाई आपने। ये विकास विरोधी कैसे लोग हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने बुलेट ट्रेन को 3 साल तक रोक के रखा, और आपने भूखा की रहने की बात दिलाई। इस देश में लाल गेहूं है, लेटिन अमेरिका गधे घोड़े का गेहूं देता था। नेहरू जी, डेमोक्रेट नेहरू जी कहते थे जनता घोड़े और गधे का गेहूं खाओ, हम विदेश में अय्यासियां करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई ऐसा सब भाई देखिए अमित, एक बात ध्यान रखिए, आप इतना ज्यादा डिबेट में ना खो जाइए कि शब्दों में खो जाए। शब्दों में नहीं खोइए, विनम्रता के साथ। विनम्रता नीति आयोग की ना मैं कांग्रेस को एक पॉइंट मेरा देखिए, मोदी जी हमारी एक बात कहते हैं कि आपदा में अवसर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये बोल देना चाहता हूं कि जो नाले से गैस बनाकर और चाय बनाने की टेक्निक है, उसको अनवेल करने का टाइम आ गया। भारत में तुरंत अनवेल कर दे कैसे बनती है। ठीक है, रुको, बिल्कुल ये सवाल इनका है। ये टेक्निक उसी बगल की दुकान में मिल रही है, जिधर से आलू डालो सोना निकला, उसी के बगल से। ये ऐसे जो बेवकूफ बनाते हैं जनता को। एक बार 77200 रुपए दे के वोट ले लिया, हम लोग के माँ बहन को घूम के पर्ची बनवा लिया, सबको भागना पड़ा यूपी से। ये ऐसी स्थिति करता कौन? भाई साहब आप लोग की करता गए गांव में। भाई साहब 7200 रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया, वोट लेके भगा दिया सबको। हमारी नहीं, मुस्लिम। रुको, कहाँ से बेटा? रुको, कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में नालंदा जिला से। नालंदा जिला से, हाँ। तो बताओ क्या बोलना है? क्या बोलना है? LPG जो गैस तो बंद कर दिया है, अभी तो चालू होगा। ऐसा बात नहीं है, ये भारत भूखे मर जाएगा। हाँ ना। क्या उम्र है तुम्हारी? गैस अभी 15 साल उम्र है। हाँ, पर अभी 15 साल है, अभी सब ध्यान रखे हो। 18 साल करो पहले। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे चीखने चिल्लाने के लिए आते हैं यहाँ पे, हम तो एंजॉयमेंट करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप उस पेड़ की शाखा पे बैठे हैं जहाँ से सब हरा हरा दिख रहा है। आप वहीं बैठे रहिएगा। ना, आप वहीं बैठे रहिएगा, हरा हरा देखिएगा। और जो एंजॉयमेंट देखिए क्या है कि जहाँ जिसको जो चीज चुननी है वो चुन रहा है। आप एंजॉयमेंट जुड़िए, और मैं आप ही के साथ हूँ। यहाँ पे पहली बात जो यहाँ पे बात कही जा रही थी नेहरू जी के ऊपर, नेहरू जी ने कभी भी चुनावी रैलियों को ऐसे संबोधित नहीं किया। उन्होंने ONGC गेल जैसे बड़े बड़े संस्थान लगाए, जिनको आज मोदी जी अपने मित्रों को बेचने का काम। इन्होंने कहा था 2022 तक हम जो है ऑयल का, जो क्रूड ऑयल का जो हमारा प्रोडक्शन है। नहीं, एक सेकंड, हमारी क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था ONGC वगैरह? नहीं, सुनिए, इन्होंने कहा था 2022 तक हम क्रूड ऑयल का जो डिपेंडेंसी है वो हम जो है घटा के कर देंगे 67.6% तक। मोदी जी ने कहा था, क्या हुआ? इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया? पहले होता था 77.6%, बढ़ा के कर दिया 88.6%। ये तो उन्होंने काम किया है।